देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ईडी की बड़ी कार्रवाई। डंकी रूट मानव तस्करी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। 11 शहरों में छापे, 30 पासपोर्ट और डिजिटल डिवाइस बरामद। अवैध इमिग्रेशन रैकेट का पर्दाफाश, हवाला नेटवर्क और बड़े नाम जांच के घेरे में। अमेरिका, कनाडा और यूरोप पहुंचने की चाहत में पंजाब हरियाणा के युवा अक्सर डंकी रूट जैसी अवैध और जानलेवा राहों को चुनने को मजबूर हो जाते हैं। अब इस रैकेट से जुड़े संगठित नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए दर्जनों युवाओं की जानकारी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से की जा रही जांच में ईडी ने पंजाब और हरियाणा के 11 ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी बरामदगी की है। छापेमारी की प्रमुख बातें: 11 जगहों पर रेड। अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र समेत 11 शहरों में छापेमारी की गई। 30 पासपोर्ट बरामद, जिनका इस्तेमाल लोगों को डंकी रूट से बाहर भेजने में किया गया था। डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हाई डिस्क, फर्जी वीजा दस्तावेज, हवाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। 20 करोड़ से अधिक की हवाला लेन देन की आशंका। ईडी को कोडवर्ड में लिखा दस्तावेज और डिजिटल लेजर मिले हैं। कुछ बड़े नाम जांच के घेरे में। राजनीति, इमिग्रेशन एजेंसी और हवाला ऑपरेटरों के लिंक सामने आए हैं। कैसे काम करता है ये रैकेट? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझिए। पहला, लालच। बेरोजगार या विदेशी सपने देखने वाले युवाओं को वैध वीजा दिलाने का झांसा दिया जाता है। रकम वसूलना। प्रति व्यक्ति से 40 से 50 लाख तक की रकम नगद और हवाला के माध्यम से वसूली जाती है। डंकी रूट पर भेजना। दक्षिण अमेरिका से शुरू होकर मैक्सिको के जरिए अमेरिकी सीमा तक पहुंचाया जाता है। मिड रूट वसूली। रास्ते में स्थानीय माफिया उन्हें डराते धमकाते हैं और सेफ पासिंग के नाम पर पैसे वसूलते हैं। वापसी और डिपोर्टेशन। अमेरिकी इमिग्रेशन उन्हें डिटेन कर डिपोर्ट कर देता है और एजेंट रडार से गायब हो जाते हैं। जांच के घेरे में कौन कौन? एकम इमिग्रेशन सर्विसेज, चंडीगढ़। इस फर्म के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। फतेह इमिग्रेशन, मोगा। इनके दस्तावेज और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। सुखविंदर सिंह उर्फ सुख गिल, किसान संगठन का नेता। मोगा में उसके घर से आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। हरियाणा के हवाला डीलर, जिनके जरिए पैसों का लेन देन होता था। कुछ के दुबई कनेक्शन भी सामने आए हैं। पीड़ितों की हालत और बयान। अमेरिका में डिपोर्ट किए गए पंजाब और हरियाणा के युवाओं ने बताया कि रास्ते में हमें जंगलों से गुजारकर नकली गाइड देते थे। कई बार भूखा रखा, धमकी दी और आगे बढ़ने के लिए पैसे मांगे। हमारी फैमिली ने सारी जमीन बेच दी थी। वहां पहुंचते ही हमें हिरासत में ले लिया गया। ईडी ने अब इन युवाओं से संपर्क कर उनके बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। उनके पास मिले ट्रैवल टिकट, एजेंट्स के व्हाट्सएप चैट और पेमेंट स्क्रीनशॉट को सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। कानूनी एंगल और ईडी की योजना। जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत चल रही है। एजेंटों पर लगे आरोप: धोखाधड़ी, मानव तस्करी, जाली दस्तावेज बनाना, हवाला और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन। ईडी प्रॉपर्टी अटैचमेंट और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। क्या कहना है कानून और प्रशासन? हम डंकी रूट से जुड़े हैं। हर एजेंट, हवाला चैनल और विदेश भेजने वाले सिंडिकेट को खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। वरिष्ठ ईडी अधिकारी, सरकार को चाहिए कि इमिग्रेशन को लेकर क्लियर गाइडलाइन बनाएं ताकि ऐसे फ्रॉड ना हो। स्किल्ड रूट को प्रमोट किया जाए। डॉक्टर प्रिया मेहता, इमिग्रेशन पॉलिसी एनालिस्ट। डंकी रूट की वैश्विक गंभीरता। इस रूट से सबसे ज्यादा मौतें कोलंबिया, पनामा और मैक्सिको के जंगलों में होती हैं। यूएनएचसीआर के अनुसार 2023 में 370 भारतीयों की मौत हुई, जिनमें से 80% पंजाब और हरियाणा से थे। एफबीआई और इंटरपोल भी अब इन मामलों की जांच में सहयोग दे रहे हैं, जिससे आगे अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई केवल इमिग्रेशन फ्रॉड नहीं, बल्कि यह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को उजागर करने की शुरुआत है। अब निगाहें ईडी की आगामी रिपोर्ट पर होंगी, जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट, गिरफ्तारियां और राजनीतिक कनेक्शन के खुलासे हो सकते हैं। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।